नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। यूपी में गेहूं के समर्थन मूल्य में 160 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी, किसानों की बढ़ेगी आय। सरकार ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में 160 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है, जिससे अब ये 2585 हो गया है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और उत्पादन लागत कवर होगी। पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी जरूरी, विभाग ने जारी किए निर्देश। पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। ई-केवाईसी न कराने पर योजना का लाभ बंद हो जाएगा। अनुमंडल कृषि पदाधिकारी मुकेश कुमार ने शिविरों का निरीक्षण कर कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। यूपी में 12 करोड़ 55 लाख से ज्यादा मतदाता, एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी, वेबसाइट पर चेक करें नाम। उत्तर प्रदेश में मंगलवार को 12.55 करोड़ मतदाताओं की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी हो गई। विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 2.89 करोड़ नाम हटाए गए। 6 फरवरी तक दावे आपत्तियां ली जाएंगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 6 मार्च को प्रकाशित की जाएगी। पहले डाका डाला, अब मील का पत्थर बनेगा, पीएम मोदी का बीबीजी रामजी पर सीएम योगी ने दिए तर्क। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2026 की पहली कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम योगी ने पीएम मोदी की जी रामजी की खूबियां गिनाई। सीएम योगी ने कहा कि जी रामजी में रोजगार की गारंटी है, बीबीजी रामजी से पारदर्शिता बढ़ेगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, 12 अहम प्रस्तावों पर लगी मोहर। राजधानी लखनऊ में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें ग्लोबल कंपैटिबिलिटी सेंटर बनाने के लिए नियमावली समेत कई प्रस्ताव रखे गए। इनमें से 12 प्रस्तावों पर मोहर लगी। यूपी में मेडिकल स्टोर लाइसेंस के लिए बढ़ा दी गई कागजी कार्रवाई, योगी सरकार का आदेश। थोक दुकानों के लाइसेंस के लिए योगी सरकार ने कागजी कार्रवाई बढ़ा दी। लाइसेंस का आवेदन करने के दौरान आवेदक को पिछले अपने 3 साल के व्यवसाय का रिकॉर्ड देना होगा, शपथ पत्र भी देना होगा। इसके अलावा आवेदक के अनुभव की जाँच भी होगी। आमतौर पर आवेदक किसी दूसरे थोक का प्रमाण पत्र लगाते हैं। दुकान से अनुभव। 50 रुपए का सर्टिफिकेट बचाएगा जेल जाने से, गाड़ी वाले आज ही बनवा ले। मोटर वाहन वाले लोग सिर्फ 50 से 100 रुपए खर्च करके बनवाएं प्रदूषण प्रमाण पत्र और बचें 10,000 रुपए जुर्माने व 6 महीने की जेल से। अब आधार कार्ड पर्स में रखने की जरूरत नहीं, फोन में ही रहेगा। ई आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करें? आज के डिजिटल दौर में हर जगह कागजी डॉक्यूमेंट्स के साथ रखना जरूरी नहीं है। यूआईडीआई ने आधार को आसान बनाते हुए ई आधार की सुविधा दी है। ई आधार कार्ड का पासवर्ड से सुरक्षित डिजिटल कॉपी होता है, जिस पर यूआईडीआई की साइन होती है। ये आप वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यूपी के इस जिले में 10 जगह बनाए जाएंगे हेलीपैड, 8 विकास खंडों में चिन्हित की जा रही जमीन। एटा जिले में वीआईपी आगमन को सुगम बनाने और स्थायी हेलीपैड निर्माण की मशक्कत से राहत पाने के लिए 10 स्थायी हेलीपैड बनाए जाएंगे। शासन के आदेश पर एसडीएम, पीडब्ल्यूडी और पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। योगी कैबिनेट की मीटिंग में स्टाम्प और रजिस्ट्री को लेकर बड़ा फैसला। लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की मीटिंग हुई। इस दौरान स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, उद्योग, परिवहन समेत कई 13 प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई। 10 जनवरी को लगेगी लोक अदालत, ट्रैफिक चालान माफ करने का अच्छा मौका, ऐसे करें आवेदन। 10 जनवरी 2026 को लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। ये उन वाहन मालिकों के लिए अच्छी खबर है जो अपने पुराने ट्रैफिक ई चालान का जुर्माना के साथ साथ जमा करना चाहते हैं। ये पूरी तरह माफ करवाकर सेटल करवाना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। किसान आईडी ना बनाई तो केंद्रीय नहीं राज्य सरकार की योजनाओं का भी नहीं मिलेगा लाभ, ये समझे पूरा प्रोसेस। किसानों और बागवानों के लिए किसान आईडी अनिवार्य कर दी गई है। भारत सरकार की एग्री स्टेक पहल के तहत ये आईडी सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी रूप से पहुंचाने के लिए बनाई जा रही है। किसान घर बैठे ऑनलाइन या लोक मित्र केंद्र पर जाकर अपनी यूनिक फार्मर आईडी बनवा सकते हैं, जिससे उन्हें केंद्र और राज्य की विभिन्न कृषि, बागवानी और कल्याणकारी योजनाओं का फायदा मिलेगा। किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार खर्च करेगी 37,952 करोड़ रुपए, सस्ते में खरीद पाएंगी ये जरूरी चीज। केंद्र सरकार ने रबी सीजन 2025-26 के लिए उर्वरक सब्सिडी पर 37,952 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान लगाया, जो खरीफ 2025 से 736 करोड़ रुपए अधिक है।
निवेशकों की पहली पसंद बना यूपी। डी रेगुलेशन 1.0 में उत्तर प्रदेश ने हासिल किया देश में प्रथम स्थान। उत्तर प्रदेश ने केंद्र सरकार की डी रेगुलेशन 1.0 कार्यक्रम में देश भर के प्रथम स्थान प्राप्त किया है। राज्य के सभी 23 प्राथमिक सुधारों को 100% लागू करने, अपनी पारंपरिक नीतियों को निवेश अनुकूलन और पारदर्शी बनाया। भूमि निर्माण, श्रम, यूटिलाइज और अनुमतियों जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सुधारों के कारण यूपी को ये उपलब्धि हासिल हुई है। ये सफलता 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को मजबूत करती है। रामपुर में एक्शन, गांधी समाधि रोड पर गर्जा बुलडोजर, अवैध निर्माण के खिलाफ सुबह सुबह बड़ी कार्रवाई। रामपुर में मंगलवार सुबह गांधी समाधि रोड पर आवास विकास परिषद ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 मकानों को ध्वस्त कर दिया। परिषद के अनुसार ये मकान उनकी जमीन पर अवैध रूप से बने थे और 4 माह से नोटिस दिए जा रहे थे। वहीं प्रभावित परिवारों का कहना है कि उनकी जमीन अधिग्रस्त की गई है और उन्हें वैकल्पिक प्लाट नहीं मिले हैं। इस ठंड में करीब 20 लोग बेघर हो गए। पीलीभीत में ग्रामीण सड़कों पर डग्गा मार वाहनों में सफर करने से मिलेगा छुटकारा, दौड़ेंगी रोडवेज बसें। सर्वे कार्य शुरू। पीलीभीत में ग्रामीण और स्थानीय संपर्क मार्गों पर डग्गा मार वाहनों से होने वाले जोखिम भरे सफर को खत्म करने की तैयारी है। रोडवेज डिपो ने इन मार्गों पर सरकारी बसें चलाने की योजना बनाई है। इसके लिए जिले के मार्गों का सर्वे किया जाएगा ताकि यात्रियों की संख्या के अनुसार बसों का नियमित संचालन हो सके। आईआईटी कानपुर की बड़ी उपलब्धि, 525 से अधिक हुए स्टार्टअप से जुटाए 300 करोड़ रुपए। आईआईटी कानपुर के स्टार्टअप ने इस साल 300 करोड़ रुपए से अधिक का फंड जुटाया, जिससे कुल स्टार्टअप की संख्या 525 से अधिक हो गई। 12 फरवरी को हड़ताल पर रहेंगे विद्युत कर्मी। निजीकरण और इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के विरोध में लिया फैसला। बिजली विभाग के अभियंता व कर्मचारी 12 फरवरी को निजीकरण और इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 के विरोध में हड़ताल करेंगे। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने ये घोषणा की है। ये हड़ताल को देशव्यापी बनाने के लिए 9 जनवरी को दिल्ली में 10 केंद्रीय यूनिकों की बैठक होगी। माघ मेला 2026 की ड्यूटी में बड़ा खेल। मेरठ एसएसपी की तरफ से जारी पुलिसकर्मियों की लिस्ट में 41 के रातों रात बदल गए नाम। मेरठ पुलिस लाइन में प्रयागराज माघ मेला की ड्यूटी को लेकर बड़ा खेल सामने आया। हेड कांस्टेबल के स्थान पर दरोगाओं की ड्यूटी लगाकर उन्हें रवाना कर दिया गया। कड़ाके की ठंड की वजह से 7 जनवरी तक बच्चों की रहेगी छुट्टी। मेरठ में कक्षा 9 से 12 तक के स्कूलों का बदला समय। मेरठ में कड़ाके की ठंड और कोहरे के कारण जिलाधिकारी डॉक्टर बीके सिंह ने प्री नर्सरी से 8वीं तक की कक्षाओं के लिए 6 जनवरी और 7 जनवरी को अवकाश घोषित किया है। ये आदेश सभी बोर्ड के विद्यालयों पर लागू होगा। मेरठ में 56 करोड़ के विकास कार्यों के प्रस्तावों पर लगी मुहर। बदलेगी 7 चौराहों की सूरत, लगेंगे ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइटें। मेरठ में 56 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी मिली है। इसमें शहर की पथ प्रकाश व्यवस्था में सुधार, ऑटोमेटिक लाइट सिस्टम और मुख्य मार्गों पर बैक्टीरिया लाइट लगाना शामिल है। यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 बोर्ड परीक्षाओं की समस्या के समाधान को हेल्पलाइन नंबर जारी। नोट कर लें दूरभाषा व ईमेल आईडी। यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के छात्रों के लिए हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी जारी किया है। छात्र विषय संबंधी समस्याओं, परीक्षा के डर व तनाव से संबंधित प्रश्नों के समाधान के लिए इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। करोड़ों की घूस, 60 से ज्यादा मीटिंग। ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए ट्रंप के सामने गिड़गिड़ाया था पाकिस्तान। अमेरिकी दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए अमेरिका पर भारी दबाव बनाया था। पहलगाम हमले के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने अमेरिकी अधिकारियों, सांसदों और मीडिया से 60 से अधिक बैठकें की। भारत के खिलाफ दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान ने करोड़ों रुपए खर्च किए और तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप को खुश करने की कोशिश की। अंकिता हत्याकांड, सीएम धामी का बड़ा बयान, कहा कोई दोषी नहीं बचेगा, माता पिता की बात मानेगी सरकार। मुख्यमंत्री धामी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को हृदय विदारक बताया। उन्होंने कहा कि सरकार की मजबूत पैरवी से 3 दोषियों को उम्र कैद हुई। हाल ही में जारी एक ऑडियो क्लिप की सत्यता जानने के लिए एसआईटी गठित की गई है। आईआरसीटीसी घोटाला मामला, तेजस्वी यादव की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई से मांगा जवाब। दिल्ली हाई कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाला मामले में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की आरोप तय करने के निर्णय के खिलाफ दायर अपील याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर हल्फनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
करूर भगदड़ मामले में एक्टर विजय को बड़ा झटका, पूछताछ के लिए सीबीआई ने किया तलब। अभिनेता से नेता बने विजय को करूर भगदड़ मामले में सीबीआई ने 12 जनवरी को पूछताछ के लिए तलब किया है। पिछले साल 27 सितंबर को हुई इस घटना में 41 लोगों की मौत हो गई थी। रैली में क्षमता से अधिक लोग, भीड़, सुरक्षा नियमों की अनदेखी और विजय के देर से पहुंचने को भगदड़ का कारण बताया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच कर रही है। ट्रेन यात्रियों के लिए खुशखबरी, 14 जनवरी से टिकट बुकिंग पर मिलेगा डिस्काउंट। रेलवे ने डिजिटल टिकट बुकिंग को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की है। अब रेलवे ऐप के माध्यम से जनरल टिकट बुक करने पर यात्रियों को किराए में 3% की छूट मिलेगी। ये छूट सभी डिजिटल भुगतान माध्यमों पर लागू होगी, जैसे यूपीआई, डेबिट बैंक, नेट बैंकिंग। ये सुविधा 14 जनवरी से 14 जुलाई तक रहेगी। बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी, स्टूडेंट्स स्कूल से प्रवेश पत्र ले सकते हैं। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से मैट्रिक बोर्ड परीक्षाओं के लिए छात्रों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। ध्यान रखें कि स्टूडेंट स्कूल में जाकर अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं, वे स्वयं इसे डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। एसआईआर के नाम पर एनआरसी लागू कर रही भाजपा सरकार, अखिलेश ने भाजपा पर लगाया संविधान विरोधी होने का आरोप। अखिलेश यादव ने भाजपा पर लोकतंत्र और संविधान विरोधी होने का आरोप लगाया। कहा कि एसआईआर के जरिए सरकार चोरी छिपे एनआरसी लागू करने का काम कर रही है और सत्ता का खुला दुरुपयोग कर रही है। साहिबाबाद के लोग शुद्ध पेयजल के नाम पर पी रहे दूषित पानी, भूजल का TDS 1700 तक बढ़ा हुआ मिला। साहिबाबाद के ट्रांस हिडन क्षेत्र में 23 लाख से अधिक लोग दूषित पेयजल पीने को मजबूर हैं। शुद्ध पानी के दावों के बावजूद गंगाजल और भूजल मिश्रित क्षेत्रों में TDS 500-850 के बीच पाया गया, जबकि भूजल की TDS 1700 तक पार हो गई। प्यार के लिए पाकिस्तान पहुंचा बादल अभी भी परेशान, लाहौर के डिटेंशन सेंटर में फंसा, पिता ने लगाई डीएम से मदद की गुहार। बादल बाबू पाकिस्तान के लाहौर स्थित डिटेंशन सेंटर में फंसे हैं क्योंकि वो 5000 रुपए का जुर्माना नहीं भर पाए। उनके पिता कृपाल सिंह ने अलीगढ़ के डीएम से मुलाकात कर बेटी की रिहाई और स्वदेश वापसी के लिए गुहार लगाई। बादल बाबू 2022 में फेसबुक पर मिली सना रानी से मिलने अवैध रूप से पाकिस्तान गए थे। सजा पूरी होने के बाद भी जुर्माने के कारण वो वापस वहीं फंसे हैं। सहारनपुर में एआई के जरिए करीब 7.21 लाख घाटों का होगा डिजिटल क्रॉप सर्वे, युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोलेगा कृषि विभाग। सहारनपुर में रबी फसल के डिजिटल क्रॉप सर्वे में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एआई का उपयोग किया जा रहा है। 7 से 15 फरवरी तक 7.21 लाख घाटों का सर्वे होगा, जिसमें 650 कर्मचारी लगाए गए हैं। एआई पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा, धोखाधड़ी रोकेगा और किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करेगा। ये युवाओं को रोजगार भी प्रदान करेगा। 2026 में भारत के 5 राज्यों में चुनाव, 3 में बीजेपी का कभी नहीं खुला खाता। दुनिया के इन 36 देशों में भी होंगे इलेक्शन। साल 2026 भारत के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, जहां पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। रविवार को बजट होगा पेश और खुलेगा शेयर बाजार, सामने आया ये बड़ा अपडेट। रविवार को शेयर बाजार खुल सकता है क्योंकि सरकारी सूत्रों का कहना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को देश का बजट पेश कर सकती हैं। मेरिट में आगे तो जनरल कैटेगरी की नौकरी में SC, ST, OBC का हक, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की डबल बेनिफिट की दलील। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवेदन पत्र में आरक्षित श्रेणी का उल्लंघन कर देना किसी उम्मीदवार को स्वतः आरक्षित पद पर नियुक्त का हक नहीं देता है। उसी तरह यदि कोई आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार बिना रियासत के समान वर्ग से बाहर प्रदर्शन करता है तो उसे ओपन कैटेगरी में ही प्रतिबद्धता का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अजमेर शरीफ में पीएम की चादरपोशी को चुनौती देने वाली याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वो याचिका खारिज कर दी जिसमें अजमेर शरीफ दरगाह में वार्षिक उर्स के दौरान प्रधानमंत्री और अन्य संवैधानिक पदों पर आसीन शख्सियतों पर चादर चढ़ाने की परंपरा को चुनौती दी गई थी। 2 हफ्ते में दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कारण बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने CAQM को लगाई फटकार। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि एक विशेषज्ञ निकाय होने के नाते CAQM की पहली जिम्मेदारी है कि वो ये बताए कि आखिर दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या हैं। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि समाधान खोजने में हो रही अनावश्यक देरी भविष्य में और गंभीर जटिलता को जन्म देगी।
चांदी 2,45,000 के ऑल टाइम हाई पर आज 7725 हुई महंगी। सोना 741 बढ़कर 1,37,000 पर पहुंचा। अमेरिकी कोर्ट में मादुरो बोले, मुझे किडनैप किया गया है, आरोपों से इनकार, गिरफ्तारी को अवैध बताया। विपक्षी नेता मारिया मचाडो जल्द वेनेजुएला लौटेंगी। यूपी पंचायत शराब बांटने पर प्रधान प्रत्याशी का सामाजिक बहिष्कार होगा। ग्राम पंचायत के लोगों को चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे प्रत्याशियों के चुनाव के दौरान किसी भी कीमत पर शराब नहीं बांटने की शपथ ली। असम में जिहादी हैं और 10 सालों से इसका सबूत मिल रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये क्या कहा? हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम में जिहादी और पिछले 10 वर्षों में हमें इनका प्रमाण बार बार मिलता है। उन्होंने कहा, हो सकता है कि अभी कुछ छिपे हुए हों जो स्लीपर सेल्स का काम कर रहे हैं। ये सभी चीज़ें चिंता का कारण हैं। लागत से 3-4 हज़ार, कमाई 60 से 70 हज़ार, मालामाल बना देगी ये खेती, बम्पर है डिमांड। बाराबंकी में किसान हरी मटर की खेती से कम समय में अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। अक्टूबर-नवंबर में बोई जाने वाली मटर 70 दिन में तैयार हो जाती है। फतेहाबाद के किसान समय वर्मा ने 2 बीघे में 50-60 हज़ार रुपये का मुनाफा कमाया। SBI, PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा खाताधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। नए साल 2026 में 5 लाख तक का पर्सनल लोन आसान प्रक्रिया के साथ। नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही देश के करोड़ों बैंक ग्राहकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अगर आपका खाता SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो आपके लिए 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन अब पहले से ज़्यादा आसान हो गया है। सरकारी बैंकों ने अपनी डिजिटल सेवाओं को मजबूत करते हुए पर्सनल लोन की प्रक्रिया को तेज और सरल बना दिया है, जिसमें आम खाताधारकों को अर्जेंट जरूरत के समय तुरंत मदद मिल सके। ई श्रम कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, अब मिलेगा 3,000 रुपये महीने का पेंशन। ई श्रम कार्ड न्यू अपडेट। नए साल 2026 की शुरुआत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों श्रमिकों के लिए राहत भरी खबर लेकर आई है। सरकार की ई श्रम योजना के तहत मिलने वाली पेंशन व्यवस्था और मजबूत हो गई है, जिससे ऐसे श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सहारा मिल सके। दिहाड़ी मजदूरी, रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, निर्माण मजदूर, ठेला चलाने वाले और छोटे मोटे काम करने वाले लोगों को इस योजना से जोड़कर नियमित पेंशन देने का लाभ मिल सकता है और इस महीने आपको 3,000 रुपये मिल जाएंगे। महिलाओं को हर महीने 7,000 रुपये तक कमाने का सुनहरा अवसर। बीमा सखी योजना अप्लाई 2026। बीमा सखी योजना ऑनलाइन अप्लाई आज के समय में महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनवा रही हैं। ग्रामीण और छोटे शहरों की महिलाएं अब घर की 4 दीवारी से बाहर निकलकर आर्थिक रूप से सशक्त बनना चाहती हैं। इसी सोच को मजबूत करने के लिए LIC ने बीमा सखी योजना 2026 शुरू की है। ये योजना महिलाओं को घर बैठे रोजगार और सम्मानजनक आय का अवसर प्रदान करती है। किसानों और युवाओं को मिल रहा है 2 लाख का लोन। बकरी पालन लोन अप्लाई 2026। आज के समय में स्वरोजगार का सबसे बड़ा बल बनता जा रहा है। किसान हो या युवा हो, हर कोई अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की सोच रहा है। ऐसे में बकरी पालन व्यवसाय एक शानदार विकल्प साबित हो रहा है। कम निवेश, कम जोखिम और अच्छा मुनाफा, यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इस व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा बकरी पालन लोन योजना 2026 शुरू की है। तहत लाभार्थियों को लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। लाडली बहन योजना की नई लिस्ट 2026 जारी। जाने पात्रता दस्तावेज और स्टेटस चेक करने का तरीका। महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री माझी लाडली बहना योजना, जिसे आम भाषा में लाडली बहना योजना कहा जाता है, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। साल 2026 की शुरुआत के साथ ही इसकी नई लाभार्थी सूची जारी की गई है और कई महिलाओं के खाते में राशि आना शुरू हो गई है। तेज भूकंप के झटकों से हिली जापान की धरती, कई लोग घायल, अलर्ट जारी। मंगलवार को पश्चिमी जापान के शिमानो प्रांत में 6.4 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे कई लोग घायल हो गए। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार भूकंप सुबह 10:18 और 10 किलोमीटर की गहराई पर आया। मत्सुए शहर में 4 लोगों को अस्पताल ले जाया गया। बाद में 5.1 और 5.4 तीव्रता के 2 झटके महसूस किए गए, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई।
BSNL के सस्ते मंथली प्लान में अब ज़्यादा बेनिफिट्स, रोजाना 3 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग भी। BSNL ने अपने 225 रुपये वाले प्रीपेड प्लान को अपडेट किया। अब इसमें ग्राहकों को 30 दिनों की वैधता के साथ प्रतिदिन 3 GB हाई स्पीड डेटा मिलेगा, जो पहले 2.5 GB था। इस प्लान में अनलिमिटेड लोकल और नेशनल कॉलिंग, 100 SMS प्रतिदिन और VITV का मुफ्त सब्सक्रिप्शन शामिल है। ये ऑफर 31 जनवरी 2026 तक वैध है। कंपनी नए यूजर्स के लिए किक स्टार्ट 2026 ऑफर भी दे रही है।